हाय मेरे जेकेटी, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल। तो भैया जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपके लिए ऑन टाइम एवरी टाइम एकेडमिक वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों की बोर्ड की तैयारी भैया टॉप क्लास हो। तो भैया मेक श्योर कि ये चीज़ आप प्रॉपर डिसिप्लिन से फॉलो करें और बिना कोई टाइम वेस्ट करें जल्दी से अपने हाथ में पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने लिखनी है भैया। क्योंकि लिखने से ना डबल इंप्रेशन क्रिएट होता है माइंड पे, मतलब वो एक तरीके से छप जाता है माइंड पे। आप सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिख भी लोगे साइड बाय साइड तो भैया वो पक्का हो जाएगा आपका। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। जैसा हमारा सिलेबस वीडियो में डिसाइड हुआ था, हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप आपके बोर्ड में 36 मार्क्स की आती है भैया। 36 मार्क मायने रखते हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही ईजी है भैया। मतलब ले देकर ना सिमिलर लगेंगी सारी चीज़ें, बस एक बार अच्छे से कंसेप्ट को पकड़ लो, पार्टनरशिप पार हो जाएगी आपकी। चलो तो जल्दी से भैया फुल एंथुजियाज्म के साथ, फुल जील के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। आज की क्लास जो है वो टोटली थ्योरी, जहाँ पर हम बेसिक सीखेंगे कि पार्टनरशिप क्या है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो हमारे प्रैक्टिकल में आगे यूज़ होने वाली है। तो मेक श्योर भैया बिना पल के झपकाए फुल अटेंशन के साथ ये वीडियो देखनी है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ की शुरुआत उसकी डेफिनेशन से होती है, और यहाँ पर जो है वो एकदम टेक्निकल डेफिनेशन जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने खुद दी है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है? ये स्पेशली एक एक्ट बनाया गया है जो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को, पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। इसके अंदर सारे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं। तो इसी एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया। एक बात जहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें सेक्शन याद रखने की ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं। अ क्लियर नो फ्रॉम माय साइड। नो मीन्स नो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है सेक्शन याद रखना। अगर याद रह जाते हैं, रीड करते करते एक दो बार रीड करा, दिमाग में बैठ गया तो वेल एंड गुड। क्योंकि आप जब अपने सपोज करो पेपर में डेफिनेशन आती है उसमें लिख देते हो एज पर सेक्शन 4, तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। वाइवास में होता है, आगे आपके एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आ सकता है यूज। लेकिन ऐसा सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बोर्ड की तैयारी के लिए कि आपको सेक्शन याद रखने, क्योंकि वो पूछे नहीं जाते। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। रिलेशन किसका? रिलेशन बिटवीन पर्संस। ये भैया कोई ये रिलेशन वैसा नहीं है हस्बैंड वाइफ का, ब्रदर सिस्टर का, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन पर्संस खुद क्रिएट करते हैं। और वो रिलेशन किस बारे में होता है? हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। जहां पर प्रॉफिट्स आते हैं वहां पर लॉसेस भी आते हैं। तो मेक श्योर दिमाग में ये पॉइंट नहीं डालना कि सर प्रॉफिट प्रॉफिट लॉसेस नहीं, भैया लॉसेस भी है साथ में। तो हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस करेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब बाकी सब तो ठीक था। एक बिजनेस आप पढ़ के आ रहे हो क्लास 11th में, भैया बिजनेस क्या होता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम आपका प्रोफेशन एंड आपका एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो बिजनेस है या तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहां पर समझना, क्लास 11th में आपने पढ़ा था टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर्स में आपने पढ़ा था एक होते हैं एक्टिव पार्टनर, जो मतलब ना एकदम प्रॉपरली एक्टिव रहते हैं भैया। मतलब लड़की की वो बहन की शादी होती है तो भाई पूरा एक्टिव नहीं रहता, ये काम करना है वो काम करना है ऐसा। तो मतलब प्रॉपर इन्वॉल्व रहते हैं भैया बिजनेस के अंदर भैया, मतलब टोटली घुसे रहते हैं, दिन रात एक करके ना मेहनत करते हैं। उनको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। तो वो बिजनेस चलाते हैं। और कुछ होते हैं जो बिजनेस नहीं चलाते हैं, कैपिटल लगा देते हैं और बस फिर प्रॉफिट लेने आ जाते हैं। जैसे लैंडलॉर्ड अपना मंथ के एंड में रेंट मांगने आ जाते, तो भैया उनको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। ये आप पढ़ के आ रहे हो। तो या तो बिजनेस सारे चलाते हैं एक्टिव पार्टनर, या कुछ चलाएंगे एक्टिव पार्टनर, लेकिन वो सबके लिए एक्ट करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम फीचर्स में देखेंगे, थोड़ी सी तसल्ली रखना। अब ये जो ओनर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली जब वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है, और कलेक्टिवली हम उनको फर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म। तो एक बात याद रखना, बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? फर्म, ठीक है। और यही अगर हम उसमें चले जाएं, जब हम शेयर कैपिटल एंड ऑल इशू करते हैं तो उसमें हम कंपनी बोलते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं? फर्म। द नेम ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड फर्म नेम। अब ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी बट पता होना चाहिए। अगला आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? देखो आप लोगों ने क्लास 11th में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो भैया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको बोलता था कि बिजनेस और उस पर लगाने वाला पैसा मतलब ओनर, ये दो अलग बंदे होते हैं।
ठीक है, दे आर टू डिफरेंट पीपल। बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी होती है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकता है, वो किसी पे केस कर सकता है अपने नाम से, और उसके नाम पे कोई केस कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है हमारे तुम्हारी तरह कि कल को आप बोलो जी आपका बिजनेस मेरा बिजनेस, आओ इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदले, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और पार्टनर जो है वो दोनों डिफरेंट होते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट पर्सन्स। मतलब बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है, दे आर सेम। अब इसका मतलब क्या है कि हम जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे, जितनी भी हम अकाउंट्स बनाने वाले हैं, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने वाले हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने वाले हैं। दैट मीन्स कि बिजनेस जो भी ट्रांजैक्शंस करेगा हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि यहां पर पार्टनर की या ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, दूसरी बात, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है लॉ की नजर में, भैया मतलब समझो एक तरीके से कोर्ट की नज़र में या पुलिस की नज़र में हम एक ही हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आप और हम दोनों मिलकर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। ठीक है, अब पार्टनरशिप से हम बिजनेस क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं यार आजकल कंपटीशन बढ़ा है, हम कुछ ना ऐसी चीज़ करते हैं जो थोड़े ही टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो जल्दी से दिमाग में एक आइडिया आया, हम ना ड्रग्स बेचते हैं यार, ड्रग्स सप्लाई करेंगे, ड्रग्स कार्टेल बना लेंगे अपना भैया टोटली एकदम। ठीक है, कि मतलब अपना डंका होगा, जैसे अपना ब्रेकिंग बैड होता है ना, वो वैसा हम मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग करके कोई फिजिक्स का टीचर पकड़ के अपना कर लेंगे जल्द से जल्द। तो भैया हम ड्रग का कार्टेल बोलते हैं, और एक दिन हमारी ड्रग्स की फैक्ट्री में छापा पड़ गया। अब छापा पड़ा है तो पुलिस आई है, और हम सब वहाँ पर आराम से ड्रग्स सूंघ रहे थे, लाइनें खींच रहे थे मस्त चेक करने के लिए कि ड्रग्स की क्वालिटी सही निकल रही कि नहीं। इतने में पुलिस आ गई और फटाफट हमें पकड़ा, हमने हैंड्स अप किए। लेकिन भैया हमारे साथ आपने बोला सर आप अकाउंट्स के टीचर हो, जल्दी से कुछ करो। तो क्या मैंने बोल दिया जाता ही कि सर ऐसा है, देखो बिजनेस और ओनर दो अलग बंदे हैं, ये जो ड्रग है ना ये बिजनेस बेच रहा है, हम नहीं बेच रहे, तो आप बिजनेस को पकड़िए जाके, हम ओनर हैं, दे आर टोटली डिफरेंट पीपल, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मैंने बोला, होशियारी, कूल बनने की कोशिश कर रहा था भाई, और जो वो मेरी कूलनेस पे उसने डंडा मारा है ना, तो भैया मतलब डॉक्टर को दिखाने लायक नहीं बचे हैं हम। ठीक है, तो बिजनेस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ओनर जो होते हैं वो सेम होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो कुछ भी इलीगल होता है वो यही माना जाता है, ओनर करेंगे और पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स इफ पार्टनरशिप फर्म इज डूइंग समथिंग इलीगल, सो पार्टनर्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। ठीक है जी, तो मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने ये टाइम टेबल डाउनलोड नहीं किया है या फिर इसको नोट डाउन नहीं किया है, भैया जल्दी से कर लो, बिकॉज वी आर वेरी सीरियस फॉर योर मार्क्स एंड योर स्टडीज। ये आप लोगों के पेपर नहीं है, ये हमारे पेपर है, या हम लोगों के मिल के पेपर देंगे हम ये सब। तो मेक श्योर आप सीरियसली इसको डाउनलोड करिए, और उसके साथ साथ जल्दी से एडू कैप्टन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है भैया, ये पूरे सिस्टम में आपको प्रॉपर जो है ये आपको वीडियोस मिलेंगी। आप जाओगे एडू कैप्टन ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करोगे, कोई पैसा एक फूटी कौड़ी तक नहीं मांगी जाएगी। वहाँ पर मेरी फोटो देखोगे, अकाउंटेंसी का फोल्डर देखोगे, प्रॉपर सिस्टम वाइज आपको वहाँ पर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ में हर लेक्चर के साथ उसके नोट्स अटैच्ड होंगे और डेली प्रैक्टिस, क्योंकि भैया मैंने सिलेबस वीडियो में जैसा बताया था, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर मतलब ऐसा समझो कि आप तो एक फॉर्मेलिटी की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये नहीं करना, हमने तो भैया टॉप क्लास नंबर लाने 80 आउट ऑफ 80। तो इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो डेली प्रैक्टिस आपको वहां से मिल जाएंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले तो भैया मिनिमम पार्टनर्स तो दो हैं ही हैं, क्योंकि एक हो जाएगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम पार्टनर्स कितने हैं, दो। और मोर, अब मोर पे भी एक लिमिट लगा रखी है। वो मोर क्या है भैया, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, दो पार्टनर्स वही पार्टनर बन सकते हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं टू बी पार्टनर। दैट मीन्स पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट। तो जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिर्फ वही पार्टनर बन सकता है। विच मीन्स कि माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पॉलिटिकल स्टेटस वाले, मोदी, ये वो जो जिनका पॉलिटिकल स्टेटस है वो एक पार्टनर नहीं बन सकते। उसके अलावा एलियन एनिमी, कि भैया अब जैसे आपका लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया में, तो वो एलियन एनिमीज बन गए, एक दूसरे के वॉर चल रही है ना, तो वो एक दूसरे जो लोग होंगे, जैसे एक रशिया का बंदा
और एक आपका यूक्रेन का बंदा, ये आपस में पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं, मतलब इनको लीगल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। कल को अगर कोई इशू आ गया इन्हें खुद ही रिजॉल्व करना है भैया, कोर्ट नहीं आएगा फिर बीच में। उसके बाद आते हैं एम्बेसडर्स कि अगर किसी कंट्री में कोई फॉरेन एम्बेसडर आता है उसको रिप्रेजेंट करने एक पर्पस के लिए, जैसे यहाँ पर सपोज करो अमेरिका से जो बिडेन आ जाए हमारे, जो उधर के प्रेसिडेंट हैं, और वो यहाँ पर एक हमारे लोकल पनवाड़ी से तंबाकू बोले कि हाँ भाई यार मेरे को 10 डब्बे ला दे तू, ठीक है, और ये पैसा ले ले, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर मिशन से आए हैं इस कंट्री में, तो वो भी अलाउड नहीं है। तो अगर वो बंदा जो पनवाड़ी है अपना वो दे देना अगर 10 डब्बे, और जो बिडेन भाग जाए अमेरिका, तो भैया फिर उसके पैसे डूब गए, फिर वो खुद का अपना ही तंबाकू खा के ना अपनी टेंशन दूर कर लियो भाई तू, ठीक है। तो ये सारे बंदे जो हैं ये पार्टनर नहीं बन सकते हैं। अच्छा, माइनर जो है इस पे एक एक्सेप्शन होती है जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम नंबर पे भी लिमिट लगा रखी है 50। लेकिन ये मैक्सिमम नंबर पे जो ये लिमिट है पार्टनर्स की, ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये हमें पता चलती है कंपनीज एक्ट 2013, या फिर प्रिसाइसली बताऊं तो कंपनीज रूल्स 2014 में लिखा है कि 50 जो है वो मैक्सिमम पार्टनर्स बन सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। कई जगह आप 100 भी पढ़ते हो, बट वो 100 कुछ और चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना। सिर्फ 2 और 50, ये 2 नंबर याद रखने हैं आपने। उसके बाद पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा, जैसे मैंने बोला कि पार्टनरशिप बिजनेस एक काफ़ी फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। आप जैसा मर्जी चाहे वैसा बिजनेस आप अपने बीच में क्रिएट कर सकते हैं, वैसा एग्रीमेंट अपने बीच में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, इस पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है लॉफुल बिजनेस। जैसा बोला ना कि इलीगल हुआ तो भैया कहाँ पड़ेगा डंडा, पता है ना। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब दैट शुड बी लीगल इन द आइज ऑफ लॉ। कई बार क्या होता है, हम कोई बिजनेस करते हैं और बाद में कोई लॉ निकल के आता है कि भैया इस चीज़ का बिजनेस जो है वो इलीगल घोषित कर दिया गया है, तो हमें फिर वो बंद करना पड़ेगा अपना पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है? देखो, सारी बात तो प्रॉफिट्स की है ना यार, क्योंकि हम बिजनेस करने बैठे हैं, तो कोई एनजीओ या एनपीओ तो खोलने बैठे नहीं है। तो जो भी उससे प्रॉफिट होगा वो डिसाइड होके रखना चाहिए पहले से ही पार्टनर्स के बीच में कि वो कैसे बटेगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज विच इज द मेन थिंग इन बिजनेस। बिजनेस का मेन इंटीग्रल पार्ट है जिस वजह से लोग बिजनेस में आते हैं, वो होता है प्रॉफिट। एंड इफ दैट इज मिसिंग, अगर उनके बीच में यही डिसाइड नहीं हुआ, जो बहुत मतलब बैकबोन है किसी भी पार्टनरशिप की, अगर यही डिसाइड नहीं हुआ कि प्रॉफिट्स कैसे होगा, सपोज करो रिश्तेदारी में हमने खोल लिया या दोस्त ने मिलकर खोल लिया, तो आपस में डिसाइड अगर नहीं किया है कि भाई कैसे प्रॉफिट आपस में बांटेंगे, तो उसका भी कुछ इंतजाम करके रखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, वो अभी हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले फीचर पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये तो हमने समझ लिया ये क्या होता है, लेकिन एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पार्टनर एक एजेंट भी होता है और एक पार्टनर एक प्रिंसिपल भी होता है। वो क्या होता है, ध्यान से समझना। सपोज करो 20 बंदे हैं एक पार्टनरशिप में, ठीक है, वो सारे पार्टनर्स हैं, और अब एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, एक सप्लायर के साथ हमने मीटिंग करने जाना है। वो ऑब्वियसली 20 बंदे जाते तो अच्छा नहीं लगेगा ना यार। आप खुद सोचो कि आपकी शादी में आपके दूर के रिश्तेदारी के सारे ही रिश्तेदार आ गए किसी गांव से, 10 के 10 मेंबर उठ के आ जाओ, कितना अजीब लगेगा, ठीक है। तो सारे मेंबर्स जा नहीं सकते हैं। तो सपोज करो उन 20 में से सिर्फ जाते हैं 4, आउट ऑफ 20 4 जाते हैं सिर्फ मीटिंग के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सप्लायर से उनकी डील हो जाएगी, तो क्या सप्लायर सिर्फ उन 4 से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सप्लायर उन 20 के 20 पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जो 4 वहां बैठे हैं उनको बोलते हैं एजेंट। एजेंट क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि वो बाकी के 16 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो बाकी के 16 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो 4 जो हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में नहीं गए हैं, वो पार्टनरशिप की कैपेसिटी में गए हैं। तो इसलिए वो बाकी 16 जो वहां पर नहीं है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन 4 को बोलेंगे हम हमारा एजेंट, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इन 16 को बोलेंगे प्रिंसिपल, क्योंकि वो अदर्स के एक्ट से, बाकी 4 के एक्ट से बाइंड किए जा रहे हैं। दैट मीन्स वो जो सप्लायर है वो इन 4 के साथ साथ इन 16 को भी लपेटे में ले सकता है जब भैया पैसा निकलवाना होगा, ठीक है। तो अ पार्टनर बाइंड्स थ्रू हिज एक्ट्स एंड इज ऑल्सो बाउंडेड बाय द एक्ट्स ऑफ
अदर्स। ठीक है, तो ये होता है आपका एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। तो एक पार्टनर एक एजेंट भी होता है और एक प्रिंसिपल भी होता है। मूविंग ऑन टू पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अभी हमने बात करी थी कि एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों होता है, और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उनके बीच में उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब एक बात ध्यान से समझिएगा कि ये एडवाइजेबल होता है कि हमेशा रिटर्न रखो, कि कल को अगर कोई कंफ्लिक्ट आ गया तो हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है ना कागज में। ओरल की बातचीत का कोई प्रूफ नहीं होता, रिटर्न का प्रूफ होता है, तो इसलिए वो इजी होता है कंफ्लिक्ट सॉल्व करने में। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, कंपल्सरी नहीं है, एडवाइजेबल है, रिटर्न रखो। और रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। डीड एक एग्रीमेंट की तरह होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट देखा था, वो ये था कि कौन से एक्ट के अंडर पार्टनरशिप डीड जो है उसके प्रोविजंस जो है उसको फॉलो करने हैं। तो वो होता है आपका स्टैंप एक्ट। कौन सा एक्ट होता है? स्टैंप, स्टैट्यूटरी स्टैंप एक्ट। ठीक है, जिसमें वो प्रॉपर लिखा हुआ है कि आई थिंक ये स्टैंप एक्ट ही है, मतलब मेरे को पूरा नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें वो ना प्रॉपर रूल्स लिखे हुए हैं कि आपका जो भी आप एग्रीमेंट बनाते हो और अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट बना रहे हो तो उसको प्रॉपर रजिस्टर करवाने के लिए पर्टिकुलर इस पे आपको एग्रीमेंट बनवाना है। ठीक है, 10 रुपी पेपर पे वो होते हैं ना एग्रीमेंट के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंप एक्ट है, ना कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ना कि कंपनीज एक्ट, ना कि एनी अदर एक्ट, बट स्टैंप एक्ट। तो इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, और जिसमें जनरली आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल जाएगी, मतलब कोई भी अगर बंदा किसी पार्टनरशिप के साथ एग्रीमेंट में आएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई माल सप्लाई करेगा, तो वो पार्टनरशिप डीड को देख सकता है कि भैया अच्छा ये पार्टनर्स है, अच्छा इनका ये ऑफिस है, एक्सेट्रा। तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स मिल जाएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म मिल जाएगा, इसमें नेचर ऑफ बिजनेस मिल जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस मिल जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है ना वो सेटलमेंट सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करती है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर पार्टनर्स के बीच में अगर कोई कंफ्लिक्ट या कोई लड़ाई हो जाए ना, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, रिटर्न उसके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है तो वो प्रूफ हो जाता है। लेकिन इन केस अगर वो ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं और फिर कंफ्लिक्ट हो जाए, तो कोई टेंशन नहीं है भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना। ठीक है, तो वो सारी चीजें मतलब उन्होंने पूरा मतलब इंसान को दिमाग में रख के बनाया गया कि इंसान कैसी कैसी गलती करता है। तो इंसान एक भरोसे की गलती करता है ना, कि यार भरोसा कर लेते हैं, बाद में वो मुकर जाते हैं बंदे की, नहीं भाई मैंने तो बोला था कि इक्वल शेयर मिलेगा, तेरे को ज्यादा नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए भी पार्टनरशिप एक्ट ने प्रॉपर प्रोविजंस बनाए हैं, तो उसको पढ़ते हैं क्योंकि ये आगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। तो मेक श्योर इसे नोट डाउन जरूर कर लेना ये वालों। लेकिन प्रोविजंस, इन प्रोविजंस से पहले एक हमारे बीच में जरा थोड़ी सी प्रोविजंस की बात हो जाए, और वो प्रोविजंस की बात ये है कि भैया एडू कैप्टन लाइक एवरी ईयर इस साल भी अपना प्रीमियम कोर्स फॉर ऑल दी एंट्रेंस एग्जाम्स जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं, ठीक है जी, वो लॉन्च करेगा। CUET, OIP, मैट, क्राइस्ट, जो मर्जी हो। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा भैया? लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक AI मॉक टेस्ट मिलेंगे, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स। भैया बहुत तगड़ा कोर्स निकालते हैं यार, मतलब आज तक मैंने नहीं देखा ऐसा कोई कोर्स। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात भैया, सोने पे सुहागा जो कोई नहीं निकालता, मनी बैक गारंटी, 5 दिन 5 गुड डेज का टाइम आपको मिलता है। पैसे दीजिए, पढ़िए, नहीं मजा आ रहा, 5 दिन के अंदर अंदर यू कैन आस्क फॉर रिफंड। ठीक है जी, और बिना कोई सवाल पूछे आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो ये कोई भी पॉलिसी नहीं निकालता, सिर्फ एडू कैप्टन पे मिलती है। और अच्छी फैकल्टी और अच्छे साथ के साथ बच्चों के एवरी ईयर जो अपना एडू कैप्टन है वो बढ़िया रिजल्ट निकाल रहा है। नहीं यकीन आता तो भैया AIR1 CUET का 2022 एडू कैप्टन से था भैया। IP मैट की रैंक 13, 24, 37 भैया एडू कैप्टन से थी। 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC। तो भैया जो भी क्वेरी है जल्दी से इस नंबर पे मैसेज कर कर उस क्वेरीज को दूर कर लीजिए। और जब भी ये कोर्स लॉन्च होगा, आंखें बंद करके आप लोग भरोसा कर सकते हैं ये कोर्स में आपका फायदा ही होगा। चलिए, अब फायदे की बात करी है तो बोर्ड के फायदे पे चलते हैं और पढ़ते हैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और उससे रिलेटेड मैटर्स के बारे में क्या लिखा है। और हम सारे मैटर्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स जो आगे जाके हमारे प्रैक्टिकल में काम आने वाले।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर वो मेन चीज ही भूल जाए कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करना है, तो इक्वली देखो, एक इनको याद करने का तरीका क्या है, आप इमेजिन करो कि पार्टनर्स आर लाइक योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं आपस में। जैसे सपोज करो घर पे मैगी बनी और 3 भाई हैं और लड़ रहे हैं आपस में, उसको ज़्यादा मिली उसको कम मिली, ये वो मैंने बनाई है मैं ज़्यादा लूँगा, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे लड़ रहे हैं। तो आप बीइंग अ मदर क्या करोगे, आप पहले तो एक एक चपेड़ मारोगे तीनों को कि भाई तुम्हें हर बारी का ही तुम्हारा कंजर खाना खत्म ही नहीं होता भाई। पंजाबी फैमिली से तो ऐसे ही डायलॉग मिले हमें तो बचपन से, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होगा, मदर क्या बोलेगी, भैया इक्वली बांट लो आपस में, किसने क्या करा ये करा मुझे कुछ नहीं पता, अपना अपना तीनों इक्वली बांट लो। तो आप देख सकते हो मतलब प्रॉपर एक फेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इक्वली बांट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, जो भी वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पर अगर इंटरेस्ट की बात आती है, पार्टनर्स बोल सकते हैं यार मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई मुझे इंटरेस्ट दो, ये वो एक्सेट्रा। नॉट अलाउड एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा, वरना इससे तो और कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे अगर अलाउ कर दिया तो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉट चार्ज, मतलब किस हद से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करोगे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कोई पैसा लेकर आया है या कोई एसेट लेकर आया है बिजनेस में, लेकिन नॉट एज अ कैपिटल बट एज अ लोन, तो ये अलग चीज हो जाती है। इस पे तो भैया कंपल्सरीली इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रखा। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज का मतलब हो गया आपका कंपल्सरी, मतलब ये देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव आप प्रॉफिट में जाओ आप लॉस में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, ये तो देना ही पड़ेगा। रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी, लाइक आपके कमीशन एक्सेट्रा, ये सब नहीं दिए जाएंगे। तो ज़्यादातर में नॉट आंसर है। प्रॉफिट्स में शेयर इक्वली है और इंटरेस्ट ऑन लोन में 6% है। और अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करें तो न्यू पार्टनर तभी आ सकता है जब सभी पार्टनर्स की सहमति हो, प्रोवाइडेड उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रखा कि एडमिशन कैसे करना है, ठीक है। तो ये थे जो आगे जाके काम आने वाले हैं। उसके साथ साथ कुछ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान देते हैं। जैसे कि सेक्शन 30 मैंने बोला था ना, माइनस को लेकर कोई एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये कि माइनर में कैन नहीं, में ओनली बी एडमिटेड, वो एडमिट कर सकते हो चाहो तो, लेकिन सिर्फ बेनिफिट सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, लॉस के लिए नहीं। एंड ओनली इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तो किसी माइनर को भी आप एडमिट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बेनिफिट प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस शेयर नहीं करेगा। ये सेक्शन 30 ने बोला गया है। अगेन सेक्शन याद रखना कंपलसरी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, मतलब सेक्शन याद रखने की बात कर रहे हो उसमें तो रजिस्ट्रेशन ही ऑप्शनल रख दिया पार्टनरशिप का, तो ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो कहीं तभी आप देखते हो कि कई सारे पार्टनरशिप बिजनेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, और मेन बात है कि आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं जब आप मिल के करते हो। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, इट इज टोटली ऑप्शन, सेक्शन 69 बोलता है। उसके बाद फर्म गेट डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड, फर्म गेट डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेक्शन 35 में आएगा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, लेकिन एक बात याद रखना, प्रोविजंस गेम में तभी आते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उस पर्टिकुलर मैटर जिस पे कंफ्लिक्ट आया है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में, तभी प्रोविजंस आते हैं, अदरवाइज प्रोविजंस नहीं आते हैं। तो भैया ये थी आपकी बेसिक थ्योरी। अब थोड़ी सी ना टेस्टिंग कर लेते हैं जरा कि कितना ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा है। तो ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, मैं तो रियल टाइम में आंसर करूंगा, आपने पॉज करके ना पहले ही कमेंट कर देना है ताकि मुझे पता चल जाए भाई कितने बच्चे एक्टिव हैं भैया पढ़ाई में, कि सिर्फ ऐसे एक व्लॉग की तरह वीडियो देख रहे हैं। तो ए बी सी आर पार्टनर्स विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पहले क्लियर कर दिया भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है। डिस्प्यूट आए हैं और आप लोगों को, मतलब ये चीज जब आप क्वेश्चन में पढ़ते हो ना तो एक कॉन्फिडेंस ना बूस्ट कर देता, थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा करने का मन कर जाता है कि यार हमें हायर किया है उन्होंने टू सॉल्व दो डिस्प्यूट, कुछ तो देखा होगा उन्होंने हमारे में। चलिए आ जाइए। तो ए डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, ए भैया कह रहे हैं कि प्रॉफिट शेयर तो मिल रहा है लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो क्योंकि मैंने मैक्सिमम कैपिटल दी थी। बी और सी आर अगेंस्ट इट। अब हमें अच्छे से पता है प्रोविजंस क्या बोलते हैं कि जब आईओसी के बारे में डिसाइडेड नहीं है तो नॉट अलाउड एट ऑल।
अगला है बी इज आस्किंग फॉर सैलरी ऑफ 50,000 एज ई डिवोर्स फुल टाइम टू बिजनेस। पूरा टाइम दे रहा है बिजनेस को, पूरा एक्टिव है, घुसा पड़ा है। ए और सी कह रहे हैं ऐसे कैसे भाई, हम पागल थोड़ी ना हैं। तो सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन को लेकर क्या है, अगेन नॉट अलाउड। तो सॉरी टू बी, जितना मर्जी मेहनत कर ले लेकिन पहले से एग्री करके रखना चाहिए था मेरे भाई। सी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हर ब्रदर एज पार्टनर। सी भैया कह रहे हैं मेरे भाई को भी लाओ यार, छोटे भाई है मेरे, ठीक है जी, उनको भी लेकर आओ। अदर पार्टनर्स आर डिसएग्री टू इट, पार्टनर्स अलाउ नहीं कर रहे। तो ऐसे में आपका प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलते हैं कि भैया जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे तब तक आप नया पार्टनर एडमिट नहीं कर सकते। तो सॉरी सी के छोटे भाई, आप अलाउड नहीं हैं। उसके बाद आता है अगले पे, ए हैज़ गिवन अ लोन टू बिजनेस फॉर विच ही इज आस्किंग 10%। 10% मांग रहा है, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को कोई मतलब ऐसे ऐसे कान खुजा रहे हैं। क्या बोल रहा है, हाँ हाँ बोलता रहता है इसका रोज का। तो ए ने लोन दिया फर्म को, 10% मांग रहा है ऊपर से इंटरेस्ट पर एनम। तो अब वो नहीं सुन रहे हैं, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। तो ऐसे में आपके पार्टनरशिप के जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस है वो क्या कहते हैं कि आपको 6% के हिसाब से देना है। किसके हिसाब से देना है, 6% पर एनम के हिसाब से देना है। और कैसे देना है, एज चार्ज। ठीक है, थोड़ा बहुत चलो यहाँ पर उसकी लाज रख ली कि एज अ चार्ज देना है, मतलब कंपलसरी, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट में या लॉस में, उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। बी विड्रॉस मनी फ्रॉम बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस फॉर विच अदर पार्टनर्स आर डिमांडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब बी हर साल ना, मतलब हर महीने इनफैक्ट रेगुलर बेसिस पे गल्ले से पैसा ले जाता है। गल्ला बोलते हैं ना, अपना खोला और जल्दी से पैसे निकाले और ले गया, और बोलता है भाई ड्राइंग से ड्राइंग से ड्राइंग से ड्राइंग से। अब वो परेशान हो रहे हैं अदर पार्टनर्स एएनसी, और वो कह रहे हैं भाई तू इंटरेस्ट दे यार, ऐसे तू रुकेगा नहीं। तो उसको पता है कि भैया पार्टनरशिप डीड हमारी बनी नहीं हुई है। तो वो भैया बड़ा तेज है, वो कह रहा है तुम चार्ज ही नहीं कर सकते, यकीन नहीं आता तो चल लो मेरे साथ कोर्ट, वहाँ फैसला हो जाएगा। तो नॉट चार्ज्ड एट ऑल। उसके बाद लास्ट आता है सी डाइड बट ए वांट्स टू कंटिन्यू बिजनेस। सी भैया मर गए और ए भैया बिजनेस चलाना चाहते हैं, और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट था नहीं इस चीज़ को लेकर। तो इसका मतलब है बिजनेस को आपको डिसॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि भैया बोला है ना अभी सेक्शन 35 में कि जब भी पार्टनर मरेगा आपको डिसॉल्व करना। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा यार, मतलब मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को भी मज़ा आया होगा आई होप। और अगली क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम उसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जान है भैया, पार्टनरशिप की, पूरी पार्टनरशिप की जान है। तो मेक श्योर कि ये हम अच्छे से पढ़ें। तो टाइम पे यार वीडियो देख लेना, क्योंकि वीडियो तो टाइम पे आएगी ही आएगी। उससे पहले जल्दी से ये वीडियो एंड होते ही आपने, मतलब वीडियो एंड होने का इंतजार क्या करना, नीचे सब्सक्राइब आ रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक करो, बेल आइकन दबा दो, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाए। अदर चीज़ों के भी, कोई फॉर्म निकल रहे हैं या कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया किसी बोर्ड से एक्सेट्रा। तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।